रात के 12 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी नमी थी। पूरा इलाका वीरान था। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल फैला था, जहां बस झींगुरों की आवाजें और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसी सड़क पर एक पुराना ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके अंदर बैठा था राजेश, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था। राजेश का चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल और नींद से भारी। वह पिछले 3 घंटे से लगातार ट्रक चला रहा था। ट्रक में अनाज की बोरियां भरी थीं, जिन्हें उसे सुबह तक गांव के गोदाम में पहुंचाना था। लेकिन अब उसका मन और शरीर दोनों जवाब दे रहे थे। उसने ट्रक के अंदर रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें सिर्फ शिश जैसी आवाज आई। झुंझलाकर उसने रेडियो बंद किया और खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं कहीं पेड़ों की टहनियां हवा से हिल रही थीं। अचानक उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ी, शमशान घाट 2 किलोमीटर आगे। राजेश ने होंठ भींचे और खुद से कहा, इस वक्त तो यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। वह थोड़ा तेज चलाने लगा, पर तभी सड़क पर घना कोहरा छा गया। हेडलाइट के बावजूद आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे चल रहा था कि तभी ट्रक की लाइट के बीच उसे कुछ सफेद सा हिलता दिखा। राजेश ने ब्रेक लगाई, ट्रक रुक गया। सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। राजेश की सांसें रुक गईं। वह घबराते हुए खिड़की से झांका, फिर धीरे से नीचे उतर आया। मैडम, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं मिला। औरत बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह पीछे हटा और जल्दी से ट्रक की तरफ दौड़ा। ट्रक में बैठकर उसने इंजन चालू करने की कोशिश की, पर इंजन टक टक करके बंद हो गया। वह बार बार कोशिश करता रहा, पर ट्रक चालू नहीं हुआ। अब डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वह पीछे मुड़ा तो उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। वो औरत अब ट्रक के ठीक पास खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आंखें लाल जैसे जलते हुए अंगारे और होठों पर एक हल्की मुस्कान। राजेश जोर से चिल्लाया, भगवान बचा लो। तभी आसमान में बिजली चमकी, कड़ा। एक पल के लिए सड़क पर रोशनी फैली और जब अंधेरा लौटा वो औरत वहाँ नहीं थी। राजेश पसीने से भीग गया। वह ट्रक से उतरा, टॉर्च निकाली और सड़क पर रोशनी डाली। सामने सड़क पर पदचिन्ह थे, जो सीधे शमशान घाट की दिशा में जा रहे थे। वह डर के बावजूद ट्रक का बोनट खोला। अंदर देखा तो एक वायर ढीला था, जैसे किसी ने जानबूझकर निकाला हो। उसने कांपते हाथों से वायर जोड़ा और ट्रक स्टार्ट किया। इस बार इंजन चालू हो गया। राजेश ने राहत की सांस ली और ट्रक आगे बढ़ाया, पर कुछ ही दूर जाने पर उसे पीछे मिरर में कुछ दिखा। वो औरत वही सफेद साड़ी वाली ट्रक के ऊपर बैठी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। राजेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बिना पीछे देखे एक्सीलेटर दबाने लगा। ट्रक 90, 100, 110 की स्पीड पकड़ चुका था, लेकिन उसे अब भी लग रहा था कि कोई पीछे मौजूद है। अचानक ट्रक के ऊपर धड़ाम की आवाज हुई, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। राजेश चीख पड़ा, हे भगवान! उसने ब्रेक लगाई, पर डर के मारे ट्रक से बाहर नहीं निकला। कुछ सेकंड बाद ट्रक के आगे एक मंदिर दिखा। वह तुरंत ट्रक रोककर भागा और मंदिर के अंदर चला गया। अंदर एक बूढ़े पंडित जी बैठे थे, जो आरती के बाद सोने की तैयारी में थे। राजेश ने हांफते हुए कहा, पंडित जी, वो औरत। और उसने सारी बात बताई। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा डर मत, वो आत्मा सीता की है। राजेश ने पूछा, कौन सीता? पंडित जी ने कहा, 3 साल पहले इस सड़क पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो गर्भवती थी, मदद मांगने के लिए निकली थी, लेकिन कोई रुका नहीं। अब हर अमावस्या की रात वो किसी ड्राइवर से मदद मांगने निकलती है। राजेश का दिल बैठ गया। वह बोला, तो फिर मैं क्या करूं? पंडित जी ने उसके माथे पर तिलक लगाया और बोले, अब चिंता मत कर, वो आत्मा बुरी नहीं,
बस अधूरी है। तुमने डर के मारे भागा, इसलिए उसने पीछा किया। राजेश ने धीरे धीरे मंदिर से बाहर देखा। उसका ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसके बोनट पर राख और फूल रखे हुए थे, जैसे किसी ने पूजा की हो। पंडित जी ने शांति मंत्र पढ़े और कहा, अब जाओ बेटा, वो आत्मा तुझे नुकसान नहीं करेगी। राजेश धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ा। हवा अब हल्की लग रही थी। उसने इंजन चालू किया। ट्रक बिना किसी दिक्कत के चल पड़ा। सामने से हल्की सुबह की किरणें झांकने लगी थीं। राजेश ने मंदिर को पीछे मुड़कर देखा और मन ही मन कहा, सीता बहन, आत्मा को शांति मिले। उस दिन के बाद राजेश ने कभी रात में उस सड़क से जाने की हिम्मत नहीं की। लोगों ने उस जगह का नाम रख दिया सीता घाट रोड, और आज भी कहा जाता है हर अमावस्या की रात वहाँ एक औरत सफेद साड़ी में सड़क पर दिखाई देती है, जो किसी ड्राइवर से मदद मांगती है। कभी कभी बस वही जान पाता है जो उस रात उस सड़क से गुजरता है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।